जो चेहरा क्रोध में हो जाता कि मेरा बेटा, मैं जगत की मां हूं और अनायास पंच महाभूतों से युद्ध कर रहा। पंच महाभूतों ने कहा मां बचाओ बचाओ। ये देखो कार्तिक अनायास बिना कोई काम के हमको दंड दे रहा है। मैंने कहा हे कार्तिक सावधान, ये युद्ध रोक दे, लड़ाई मत कर। बोले नहीं मां, मुझे पंच महाभूतों को पाना है, इनको बंदी बना के बनाना है। मैंने कहा नहीं, इस सृष्टि के नियम के खिलाफ है। कार्तिक मानते नहीं। युद्ध किए जा रहे हैं। मैया का चेहरा गौरा थी, अब महाकाली के रूप में बदल रही। चेहरा लाल, आंखें लाल, शरीर काला पड़ रहा है। मैया ने कहा कार्तिक रुक जा, भले तू मेरा बेटा है लेकिन मैं जगत की मां हूं, फिर तेरी मां हूं, रुक जा। कार्तिक कहते हैं नहीं। मैया ने कटार हाथ में ले लिया। जब कटार हाथ में ले लिया, कार्तिक ने कहा मां को मार देगी, अब मैं कैसे बचूं? तो कार्तिक ने माता के ममता पे वार कर दिया। सबसे कड़ा, सबसे मजबूत ये हथियार है मां की ममता पे वार करना। उन्होंने कहा तुम तो मुझे आसानी से मार दोगी कटार ली हाथ में, क्योंकि तुमने मुझे तो बेटा समझा ही नहीं। तुम तो सबसे ज्यादा प्रेम करती हो गजानन से। मैया ने कहा हाय भैया, इसके लिए मैं इतना सोचती हूं और ये कहना गजानन से प्रेम करती। बोले हाँ क्या सोच रही हो, मारो मारो मुझे। अरे मुझे तो 6 कृतिकाओं ने पाला है, तुम मेरी मां हो नहीं, मां के नाम पे कलंक। इस तरह मां को जो है दुख हो जाता है। वो कटार हाथ में लिए खड़ी है, आंसू गिरने लगते हैं। इसी का फायदा उठा के कार्तिक जी बाण मारते सम्मोहन का पंच महाभूतों को बांधकर अरुणासुर के सम्मोहन स्थली पे भेज देते हैं और अरुणासुर पंच महाभूतों को पा जाता है तो बंदी बना देता है। बोले अब ठीक है, अब मेरी पुत्री जिंदा हो जाएगी जो है। और तब तक मैया ने देखा पंच महाभूतों को मेरे ममता पे वार करके, मुझे इमोशनल करके इसने फायदा उठाया। मां का क्रोध और बढ़ गया, उन्होंने कटार चलाना चाहा। तब तक गणेश जी खोजते आ जाते हैं, कहते सावधान भैया। बीच में आके खड़े हो जाते, मेरे रहते आप मेरे बड़े भाई को मार नहीं सकते। मेरे कहा गजानन हट जा बीच से, अगर हटा नहीं तो तेरा ही सर काट दूंगा। बोले ये मां, मैं तो कतले के लिए ही बना हूं। एक बार आपकी आज्ञा का पालन किया तो पिताजी ने काट दिया, इस बार भाई को बचाने के चक्कर में आप काट दो मुझे, लेकिन मैं हटूंगा नहीं मां। मैया ने कहा अब क्या करूं? मैया ने कहा गजानन थोड़ा छोटा है और लाओ कार्तिक बड़ा है, इसके ऊपर से वार कर देती हूं, चला देती हूं कटार। और गजानन के पास तो अष्ट बुद्धि, अष्ट रिद्धि, अष्ट सिद्धि सब उनके साथ। और जैसे मैया ने कटार चलाई, गजानन ने छोटे थे लेकिन सूंड तो बड़ा था, उन्होंने सूंड से माता के हाथ को और ऊपर कर दिया, ऐसे यहां लगा दिया। कटार यहां से जाने के बजाय यहां से चली गई और वो कार्तिक के मुकुट में लगी। और इतना तेज था कि कार्तिक के मुकुट में लगी, मुकुट गिरा। उस केवल तेज से कार्तिक गिर गए और बेहोश हो गए। और बेहोश हो गए तो अरुणासुर का जो सम्मोहन था उनके ऊपर, वो जल करके खत्म हो गया, जल करके खत्म हो जाता है। फिर कार्तिक बेहोश पड़े, मैया रो रही है, गणेश भगवान खड़े हैं। तब तक महादेव आ गए। महादेव ने कहा, महादेव माता के समीप जाते हैं, मैया उनके कंधे पे
अपना सर रख देती हैं, स्वामी मेरे ही बच्चे नहीं सुनते, मैं जगत की माता हूं, जगत को कैसे सुधारूंगी? आज मेरा बच्चा गलत रास्ते पे निकल गया, मैं क्या करूं? मेरे बाबा कहते हैं कि माता पिता के नजरों में बच्चे छोटे ही रहते हैं। कार्तिक बड़ा हो गया है, ऐसी अवस्था में मन का चंचल होना स्वाभाविक है गौरव। बोले नहीं, बोले देखिए समय सब पे है। बोले बाबा समझाते हैं कि हे गौरी, समय सब पे है, भारी पड़ता है, सब पे आता है समय, और समय के साथ सबको समझौता करना पड़ता है, समय के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है और सहना पड़ता है, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो। आज महादेव माता पार्वती के समय कि लड़का इस तरह से हो गया। बोले बाबा ने अपनी जगह से गंगा जी को थोड़ा सा निकाला, जगह से, और कार्तिक के ऊपर छींटा मारा। कार्तिक को एक बार होश आकर के फिर खत्म हो गया, फिर निकाला फिर मारा, फिर निकाला फिर मारा, 5 बार मारा, 5 बार थोड़ा होश आके खत्म हो जाता है। बोले ज्यादा जल की जरूरत है। और उन्होंने आकाश में देखा, जैसे सावन में बरसात होती, फुहार की, इनको फुहार पड़ती रहे कुछ देर, तब होश आ नहीं गया, और तब तक फुहार पड़ने लगी। महादेव ने आदेश दिया तो फुहार पड़ने लगी। कहा गया